हेलो एवरीवन। सो आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं जीएफजी की एक और प्रॉब्लम ऑफ द डे, जिसका नाम है लिंक लिस्ट दैट इज सॉर्टेड अल्टरनेटिवली। मतलब क्या है? लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखने में जितना लग रहा है, भले हो सकता है शुरू में पढ़ने में थोड़ा टाइम लगे। चलिए देखते हैं। एक हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन है एन साइज की। द लिस्ट इज इन अल्टरनेटिंग असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट द लिंक लिस्ट इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हमें किस में करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अब सबसे पहले अप्रोचेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी होने वाली है? तो जैसे हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है, जिसमें 1 9 2 8 3 7 और जो आउटपुट आ रहा है 1 3 7 8 9। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? बेसिकली अल्टरनेट नंबर उठा रहे हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, इतना हो जाएगा। जैसे फिर नेक्स्ट एलिमेंट तो खत्म हो गया, फिर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, फिर इनको शॉर्ट करके नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो अब ठीक है, जैसे 13 है, 13 के बाद 21, 21 के बाद 50, फिर क्या बचा? 99 और 80। इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसको आगे रखना होगा। लेकिन इतना कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसका एक सबसे अच्छा तरीका है हमारा प्रायोरिटी क्यू। होता क्या है प्रायोरिटी क्यू? प्रायोरिटी क्यू इतना ज़्यादा ये यूज़ इसलिए होता है क्योंकि जो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, सारे एलिमेंट होते हैं वो एक असेंडिंग ऑर्डर में ही स्टोर होते हैं। यानी कि लिंक लिस्ट से उठा के सारे के एलिमेंट किस में डाल दो? प्रायोरिटी क्यू में। फिर क्यूब से निकाल के सारे डेटा की जगह रिप्लेस कर दो। अब कैसे करना, अच्छा दिखा देते हैं चलो। बहुत ही मस्त तरीका है। कहाँ गया व्हाइट बोर्ड? ये रहा। हमारे पास एक प्रायोरिटी की लिंक लिस्ट दी हुई है वाली। ठीक है, इसको जो प्रायोरिटी में क्यू में करेंगे ना, तो ये अपने आप 1 2 3 7 8 9 ये क्यू में ऐसे स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर से पहला एलिमेंट उठाएंगे और फिर क्या करेंगे? इसी लिंक लिस्ट में डालना शुरू करेंगे। 9, फिर दूसरा उठाएंगे सेकंड पोजीशन पे, थर्ड एलिमेंट उठाएंगे थर्ड पोजीशन पे, 7 उठाएंगे। समझ गए? तो ऐसे हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। वेट डन। चलो एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब प्रायोरिटी क्यू सी प्लस प्लस में कैसे क्रिएट करते हैं? प्रायोरिटी, स्पेलिंग में दिक्कत हो बता देना। क्यू बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि बड़ी दिक्कत समस्या होगा बनी। फिर एक ग्रेटर नाम का एलिमेंट लेते हैं, जो भी इंटीजर टाइप होता है, और क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू। हमने वो क्या बताया था? सबसे पहले एक टाइम वेरिएबल ले लेंगे, जो भी कहाँ पे होगा, शुरू में ही उसको इनिशियलाइज करेंगे। लक भगवान कर। ठीक है, नोड एस्ट्रिक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे। टेम्प इक्वल टू हेड पे पहुंचेंगे। ठीक है, एस्ट्रिक ऑफ हेड पे दोनों एक ही जगह पहुंच गए। और कब तक चलाना है इसको? जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता है। अब यार नल नहीं हो जाता, लेकिन करना क्या है इसमें? तो टेम्प को हम लोग क्या करना है? ट्रैवर्स करना है पूरी लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो टेम्प और फिर किस में करना है? फिर पुश कर देना है हमारे क्यू में। तो पी क्यू डॉट पुश किसको करना है? टेम्प के डेटा को। चलो भैया, पहला एलिमेंट तो चला गया। आप क्या करें? अब क्या करोगे? टेम्प को आगे ही बढ़ा दोगे? भैया बढ़ा देंगे। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब बताइए क्या करें? हाँ, तो तुमने क्या किया? पहला एलिमेंट उठाया, उसको डाल दिया किसमें? इसमें पी क्यू से उठाया, उसमें डाल दिया। फिर टेम्प को आगे बढ़ाते रहे जब तक टेम्प नल तक नहीं हो जाएगा। और नल तक जब तक पहुंचेगा, तब तक सारे एलिमेंट कहाँ होंगे? क्यू में। और क्यू में किस फॉर्म में होंगे? इस फॉर्म में होंगे। लेकिन वो क्यू में है, हमें फिर से लिंक लिस्ट में डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? टेम्प तो भैया आगे निकल गया, अब बाहर आते ही हमें फिर से टेम्प को अपनी जगह पहुंचा देना है, हेड के पास। पहुंचा दिया, ठीक है। और फिर से क्या करना है? अब क्यू में से निकाल निकाल के सारे एलिमेंट हमें लिंक लिस्ट में डालने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाइल पी क्यू, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए क्यू हमारा। तो जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक काम चलाना है। नॉट एम्प्टी। क्या करना है हमें? एलिमेंट निकालना है किस में से? प्रायोरिटी क्यू में से। ठीक है, और डालना है किस में? टेम्प में। टेम्प पहले ही नंबर पे था ना, टेम्प के जो डेटा होगा उसकी जगह क्या डाल देंगे? अब क्यू का जो टॉप एलिमेंट होगा। करेक्ट है। अगर हमने उसमें से डाल भी दिया तो वहां से हटा भी दो भैया।
पी क्यू डॉट पॉप हटा भी दिया हमने। समझ आ गया? क्या क्या लगता है हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। चलो एक बार रन करके देखते हैं, कोई दिक्कत समस्या हो तो। हौली हौली हौले हौले कर दो नाम होंदा है। टेम्प के डेटा में एक बार डाला पॉप कर दिया, फिर टेम्प को आगे भी तो बढ़ाना है भैया। टेम्प का टेम्प इक्वल टू कुछ आ गया। विश्वास बन के वेक्टर प्रायोरिटी की स्पेलिंग सही लिखी है क्या मैंने? प्रायोरिटी क्यू इंटीजर वेक्टर ऑफ एन, ठीक है सब तो सही लिखा हुआ है। क्या दिक्कत आ रही है? वेक्टर ऑफ एन, ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, तो यहाँ पे एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। कुछ इशू आ रहा है। इंटीजर प्रायोरिटी की इवेंट कुछ तो इशू है। PQ is not class type। सो हमारा कोड दोबारा करने पे कंपाइल हो चुका है। कोड देख लीजिएगा, बढ़िया सा आसान क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं उसमें। सबमिट कर लेते हैं। चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।